ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। नवसारी के सभा स्थल पर उस नगर की जनसंख्या से 4 गुनी संख्या में लोग एकत्रित थे। दर्शनाभिलाषी तथा भाषण सुनने के उत्सुक लोगों को खड़े रहने तक के लिए स्थान नहीं था। बाबा उन लोगों को दर्शन देने के लिए कई फरलांग लंबी पंक्तियों में बैठे लोगों और अपार भीड़ में घूमे, जिससे सबको चिरइच्छित दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सके। लोगों में निकट से दर्शन करने की आतुरता उन्हें स्थिर न रख सकी और वे मंच की ओर बढ़ने लगे। भजन के लिए वांछित शांति भी नहीं रही। अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने से दुष्परिणामों की संभावनाओं को समाप्त करने की दृष्टि से बाबा ने वहां से बड़ौदा के लिए प्रस्थान किया। कार से 20 मील दूर पहुंचने पर सड़क के पास ही एक स्थान पर कोई 4000 लोगों के भजन कीर्तन की ध्वनि बाबा ने सुनी। उबेल ग्राम के लोगों ने 12 घंटे के अखंड भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा था और ये प्रार्थना की थी कि बाबा उन पर बिना बुलाए ही कृपा करेंगे और दर्शन देंगे। उनको इस सद्व्रत का सुफल प्राप्त हुआ। बाबा उनके अनुशासन पूर्ण व्यवहार और कार्य से बड़े प्रसन्न हुए। बाबा कार से उतरे, उनके बीच में गए और घूमे तथा कुछ लोगों को विभूति दी। बाबा मंच पर गए और वहां 20 मिनट के लगभग बैठे। बाबा ने अपनी सरस सुमधुर वाणी में नाम संकीर्तन किया और सबने मिलकर बाबा द्वारा गाई गई नामावली को सस्वर दोहराया। बाबा वहां से उठकर अपनी कार में लौट आए और किसी ने भी उनके चरण स्पर्श करने के लिए अनुशासन नहीं तोड़ा। निर्धारित समय तक भजनों का कार्यक्रम चलता रहा। बाबा ने रात्रि बड़ौदा में बिताई। 31 मार्च को बाबा बड़ौदा की सत्यसाई सेवा समिति के सदस्यों तथा जंबूसर और आसपास के अध्ययन केंद्रों के लोगों से मिले। लगभग 2000 लोगों ने बाबा के दर्शनों का लाभ उठाया और कुछ को बाबा से विभूति का प्रसाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरे दिन बाबा ने मुंबई मार्ग पर अपनी यात्रा प्रारंभ की। कारें नवसारी के पास होकर निकल गईं। दोपहर होने को थी और उनके साथ यात्रा कर रहे लोगों ने अपनी कारों से बाहर झांक झांक कर ये टोह लेना शुरू किया कि कहीं ऐसा कोई आम्रकुंज या वृक्षों का समूह दिखाई दे जहां बैठकर दोपहर का भोजन किया जा सके। किंतु इस योजना के प्रति बाबा की रुचि नहीं दिखाई दी और बाबा कारों को आगे बढ़ने के लिए संकेत करते रहे। अंत में जब एक स्कूल भवन दिखाई दिया तो बाबा ने यह पता लगाने के लिए कहा कि स्कूल खुला है या बंद। पता लगा कि स्कूल बंद था। छात्रावास में कुछ विद्यार्थी रहते थे जिन्होंने कृषि विज्ञान विषय ले रखा था। बाबा ने कारें हॉस्टल में ले जाने के लिए कहा। बाबा ने छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों पर अपनी कृपा वृष्टि की और
उनमें से प्रत्येक को अपना चित्र और विभूति दी तथा साथ ही पर्याप्त धन भी, जिससे वे अपने कपड़ों का एक नया जोड़ा बनवा सकें। स्कूल के अध्यापकगण, अन्य विद्यार्थी तथा आसपास के गांव के लोग वहां एकत्रित हो गए और बाबा ने उनसे लगभग आधे घंटे तक बातें की। उन्हें दर्शन, स्पर्शन और संभाषण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा ने बाद में बताया कि उन्हें यह ज्ञात था कि वहां एक स्कूल था जहां लोगों को आनंद प्रदान किया जा सकता था। बाबा कहते हैं कि उनका कोई भी शब्द बिना महत्व के और कोई भी कार्य बिना उपयोग के नहीं होता। अप्रैल की 2 तारीख को बाबा पूना में थे। वहां MES कॉलेज के मैदान में 20,000 लोगों की विशाल सभा को बाबा ने संबोधित किया। 3 तारीख को श्री बनातवाला के नदी किनारे के बंगले में भजन का आयोजन था। वहां बाबा ने सेना के अनेक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर दिया। उसी दिन शाम को आंध्रा एसोसिएशन ने बाबा के स्वागत में समारोह किया, जिसमें बाबा ने आधे घंटे भाषण किया। बाबा ने उन्हें बताया, मेरी पूना के स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से स्कूली बालक बालिकाओं की नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के संबंध में बातें हुई थीं। पूना में कुछ ही समय में एक संस्था खोली जाएगी जहां बालकों के माता पिता, अध्यापकगण और विद्यार्थियों के नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बालक बालिकाओं का शारीरिक और मानसिक दृष्टियों से सबल और विनम्र बनाने तथा उनके समुचित विकास की दृष्टि से धर्म और नैतिकता के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर मार्गदर्शन कर सकें तथा उन्हें योग और ध्यान सिखा सकें। बाबा ने पूना से 4 अप्रैल को प्रस्थान किया और हैदराबाद में कुछ समय रुककर 7 अप्रैल को प्रशांति निलयम पहुंचे। 10 अप्रैल को वहां नव वर्ष का संदेश और आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित लोगों को बाबा ने बताया कि उनकी महाराष्ट्र और सौराष्ट्र की यात्रा आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी आनंददायक रही। बाबा के नाम से चलने वाले समस्त संगठनों के पदाधिकारियों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन अप्रैल की 20 और 21 तारीख को एबर्ट्सबरी, मद्रास में बाबा की उपस्थिति में हुआ। ये एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें धर्म के अभ्युत्थान की महान संभावना अंतर्निहित थी। इस सम्मेलन में भारत के सभी प्रांतों तथा विदेशों के लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ भाग लिया। वे लोग 2 दिन तक बाबा की महिमा का आनंद ले नए उत्साह और विचित्र उमंग के साथ अपने घरों को लौटे। डॉक्टर बी कृष्ण राव, अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रशांति विद्वान महासभा तथा भूतपूर्व राज्यपाल केरल तथा उत्तर प्रदेश ने उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उनके बुलाने पर प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि ने अपने राज्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह बताया गया था कि उनके यहां भगवान के उपदेश और उनकी भक्ति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और उन्हें सही जानकारी देने के लिए क्या गतिविधियां चल रही हैं, कितने लोग किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं, लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। उन रिपोर्टों से ज्ञात हुआ कि नगरों और गांवों में सप्ताह में निश्चित दिनों में स्थान स्थान पर सामूहिक भजन का कार्यक्रम एक सामान्य विशेषता थी और साथ ही बाबा के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए अध्ययन केंद्र खोले गए हैं। पंडितों और विद्वानों के भाषण रखे जाते हैं जिससे सर्वसामान्य भी बाबा के संबंध में जानकारी पा सकें और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का संदेश फिर से भारत के घर घर में पहुंच सके। एक चित्र प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी जिसमें दर्शन और साधना की कठोर गुत्थियों को सुलझाने, समझाने और स्पष्ट करने के लिए बाबा द्वारा दिए गए दृष्टांतों, उदाहरणों और उपमाओं आदि का चित्रों के द्वारा रोचक और सरल ढंग से प्रदर्शन किया गया था। आधुनिक विश्व की अशांतिमय स्थिति की पृष्ठभूमि में प्रशांति प्राप्त करने के विषय पर एक 3 दिवसीय विचार गोष्ठी भी मैसूर राज्य में आयोजित की गई थी। बाबा ने विदेशों से आए प्रतिनिधियों को भी अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। हांगकांग से आए प्रतिनिधि ने कहा कि
भजन में सम्मिलित होने वाले लोगों और अध्ययन के लिए आने वालों को देखकर लगता है कि वो लघु राष्ट्र संघ है। उन्होंने बताया कि जापान में योग साधना और नाम जप के लिए बड़ा उत्साह देखा गया है। चीनी गणतंत्र में भगवान के प्रति अब भी सुप्त और सशक्त जिज्ञासा है तथा इस बात पर बल दिया गया कि बाबा की जीवनी तथा उन पर लिखी गई पुस्तकों का चीनी और जापानी भाषाओं में अनुवाद करवाया जाए। पूर्वी अफ्रीका से आए प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके यहां प्रशांति निलयम के अनुसार ही सामूहिक प्रार्थना, भजन तथा बाबा के साहित्य का अध्ययन होता है। श्रीलंका से आए प्रतिनिधि ने कहा कि श्रीलंका में भक्तों का अनुभव है कि वहां बाबा की कृपा और अनुग्रह के अनेक प्रमाण हैं जो विवादों और संदेहों से परे हैं, तथा इस प्रकार के कुछ उदाहरण सुनाकर उसने सबको गदगद कर दिया तथा ये प्रमाणित किया कि श्रीलंका में बाबा उसी प्रकार उपस्थित रहते हैं जिस प्रकार कहीं अन्यत्र। नॉर्वे से आए प्रतिनिधि ने उन लोगों की दशा का वर्णन किया जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है और जिनका मनुष्यों पर भी विश्वास नहीं रह गया है। अपने संबंध में उसने बताया कि वो स्वयं बहुत से सिद्धांतों और बातों में विश्वास नहीं करता था और कैसे उसने भारतीय योग और दर्शन का अध्ययन किया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन जब ज्वाइन करी तो मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। उस टाइम पे समिति में एक सेक्रेटरी की भी पोस्ट हुआ करती थी और अनंत मांडले जिनके घर पे भजन होता था कोयला वाकल में, वही उसके सेक्रेटरी थे। उनसे मैंने पूछा भाई कोई रूल्स रेगुलेशंस की किताब वगैरह हो तो मेरे को ला के दो। तो उन्होंने कहा हाँ एक छोटा सा मैनुअल है वो मैं ला कर देता हूँ। वो मैंने पढ़ा, थोड़ा सा पता लगा भाई क्या है क्या होता है। और उसी दौरान हमने विचार किया कि भाई यहाँ एक पब्लिक फंक्शन किया जाए। तो हमने पहला पब्लिक फंक्शन जो था मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में वहाँ पर किया। शहर के बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इनवाइट किया, मेडिकल के लोगों को बुलाया, समिति के लोगों को बुलाया, डिवोटीज़ को बुलाया और JS आनंद साहब जो कि बड़े अच्छे स्पीकर थे और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनको एज चीफ गेस्ट के स्वामी के बारे में सब लोगों को बताएं। शाम के 5 बजे का समय था और उस वक़्त स्टेज वगैरह सब सज गई थी, सब लोग बैठ गए थे। मैं बाहर खड़ा हुआ, मेडिकल कॉलेज के हॉल के बाहर खड़ा हुआ, आनंद साहब की इंतज़ार कर रहा था। आनंद साहब आए और मेरे को कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आ रही है, कोई अगरबत्ती जल रही है क्या? मैंने कहा साहब हमने तो अगरबत्ती जलाई नहीं है यहाँ पर, लेकिन फ्रेगरेंस आ रही थी। और फिर हम देखते गए भाई कहाँ पर है, तो देखा कि ऊपर पे जो बालकनी बनी हुई थी वहाँ एक पर्टिकुलर सीट से ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आ रही थी। इसका मतलब ये है कि शायद स्वामी वहाँ उस वक़्त बैठे हुए थे। और उस दिन का फंक्शन बहुत सुंदर हुआ,
लोगों को बाबा के बारे में पता लगा, हमको भी बाबा के बारे में कई बातें पता लगी, चूँकि हम लोग नए थे, हमें कुछ जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद कार्यक्रम तो चालू हो गया। जुलाई के महीने में गुरु पूर्णिमा होती है, तो हमारे स्टेट के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे शेठ साहब मेरे को बोलने लगे कि भाई चलो हम पुट्टापर्थी चलते हैं। तो हम लोग कार पे, हमारा उस वक़्त कार पे ही आना जाना मन करता था, तो सब कार पर ही गए और पुट्टापर्थी में मिसेस सचदेवा भी गई, बच्चों को यहीं छोड़ गए और शेठ साहब भी गए और भी एक दो लोग गए। इस तरीके से गुरु पूर्णिमा पे गए। अब गुरु पूर्णिमा के दिन सवेरे के टाइम पे कस्तूरी साहब ने अनाउंस किया कि आई हैव रिक्वेस्टेड स्वामी, प्रेड टू स्वामी एंड ही विल कम एंड गिव ए डिस्कोर्स एट 4:30 इन द इवनिंग। अब हम इंतज़ार में, कभी 4:30 बजे स्वामी ने आना है, तो वहाँ पर करीबन हाल में 2 बजे के करीब लोग बैठना शुरू हो गए, हम लोग भी बैठ गए और 2 बजे भजन शुरू हो गया। और उस वक्त के प्रसिद्ध गायक जो थे वो राजा रेड्डी थे और विजया देवी थी, जिनके भजन जो थे सारे भारत में उस वक्त प्रसिद्ध थे और उनको सुनना एक इट वाज ए ट्रीट। जो उन्होंने भजन शुरू किए, 2 भजन शुरू हुए, 2 बजे शुरू हुए, 3 बज गए, 4 बज गए, 4:30 बज गए, स्वामी नहीं आए, 4:30 5 बज गए, स्वामी नहीं आए। अब नए नए डिवोटी थे, डिवोटी तो अभी शायद पता नहीं बने के नहीं थे, बने थे, लेकिन नए नए स्वामी के पास इंडक्ट हुए थे, मन में शंका होने लगी। इतने में 4:30 बजे के करीब क्या हुआ कि लाइट चली गई। लाइट चली गई तो अब 5 बजे तक स्वामी आए नहीं आए। तो हमने कहा भाई, और भजन भी जो हो रहे थे वो विदाउट माइक के होने लगे, तो उतना मज़ा भी नहीं आने लगा। तो मन में शंका हुई, क्या बात है, यहाँ लाइट चली गई, स्वामी तो भगवान है, क्या लाइट नहीं ला सकते थे क्या? तो साहब 6 बज गए। अब जैसे 6 बजने के बाद स्वामी आ गए और स्वामी आए और स्वामी ने प्रवचन दिया और प्रवचन की आखिरी लाइन में बोला कि टुडे इन द मॉर्निंग कस्तूरी केम टू मी, ही सेड बाबा टुडे एट 4:30 you should come and give discourse. Today is Sunday, 4:30, it is Rahu Kalam. So the light went off. अरे हमने अपना माथा पकड़ा कि ये लाइट तो बंद करने वाले ही यही थे, तो आती कहाँ से? तो साहब उस दिन 7 साढ़े 7 बजे तक फंक्शन चला। स्वामी ने भजन गाए, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम उनका लास्ट भजन था। गज़ब का आनंद से हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाकर वापस आए। इस तरीके से ये पहला साल 1973 का मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का एक लैंडमार्क था, जिसमें मेरे को भगवान मिल गए। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साईं प्रेम वाणी की गान सरिता में तहे दिल से आपका स्वागत है। मानवता के उद्धार के लिए, भक्तों में आनंद के संचार के लिए और जगत में प्रेम के प्रसार के लिए भगवान ने कलयुग में साईं रूप में अवतार लिया और अपने प्रत्येक पल और प्रत्येक कदम से मानवता का उद्धार किया। इस भाव को पिरोया गया है एक सुंदर सूफियाना प्रकार की कव्वाली में। स्वामी को संगीत का ये स्वरूप बेहद पसंद है। आइए सुनते हैं ये भक्ति भाव से भरपूर कव्वाली, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे।
चमकती आँखों में सपने सजा कर आए हैं, गुलशन बसाने को तोहफे हजार लाए हैं। शिरडी में बगिया जो लगाई थी मेरे साईं ने, परती की धरती पे उसको महकाने आए हैं। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे, पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे, पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे, पधारे शिरडी परती में साईं पधारे, पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। कहीं से भी किसी ने पुकारा कभी, कहीं से कहीं से कहीं से भी किसी ने पुकारा कभी, कहीं से भी किसी ने पुकारा कभी, जब भी मुश्किल में मांगा सहारा कभी, जब भी मुश्किल में मांगा सहारा कभी, गलतियां करके लाखों कोई हारा कभी, गलतियां करके लाखों कोई हारा कभी, फिर भी एक बार उसने पुकारा कभी, फिर भी एक बार उसने पुकारा कभी, सुन के सच्ची पुकार कर दी करुणा पार, सुन के सच्ची पुकार, सुन के सच्ची पुकार कर दी करुणा पार, करके उसको क्षमा दिए लाखों उपहार, करके उसको क्षमा दिए लाखों उपहार। हो जाने कितने ही, हो जाने कितने ही जीवन सवारे, जाने कितने ही जीवन सवारे, शिरडी
शिरडी परती में साईं पधारे पधारे शिरडी परती में साईं पधारे पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। टूटे दिल तो खुशी से उन्हें भर दिया मेरे साईं ने, मेरे साईं ने, मेरे साईं ने। टूटे दिल तो खुशी से उन्हें भर दिया, दिल तो खुशी से उन्हें भर दिया। कुछ अंधेरी सी राहों को रोशन किया, कुछ अंधेरी सी राहों को रोशन किया। कितने मुश्किल सफर को आसान कर दिया, कितने मुश्किल सफर को आसान कर दिया। और सच्चाई पर चलने का रास्ता दिया, और सच्चाई पर चलने का रास्ता दिया। हमको जीने का मकसद साईं ने दिया, हमको जीने का हमको जीने का मकसद साईं ने दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। साईं तुम हो, ओ साईं तुम हो हमारे हमारे। साईं तुम हो हमारे हमारे। हम तुम्हारे 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 तुम्हारे। हम तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारे। ओ सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे। शिरडी परती में साईं पधारे पधारे शिरडी परती में साईं पधारे पधारे। शिरडी परती में साईं पधारे। साईं रस्तों में साईं मंजिल में, साईं रस्तों में साईं मंजिल में। साईं लहरों में साईं साहिल में, साईं लहरों में साईं साहिल में। साईं धड़कन में साईं कण कण में, साईं धड़कन में साईं कण कण में। साईं रस्तों में साईं मंजिल में। साईं लहरों में साईं साहिल में, साईं लहरों में साईं साहिल में। साईं धड़कन में साईं कण कण में, साईं धड़कन में साईं कण कण में। साईं पल पल में साईं हर पल में। साईं पल पल में साईं हर पल में। ओ साईं हर पल है साथ हमारे, साईं हर पल है साथ हमारे। शिरडी परती में साईं पधारे पधारे। शिरडी परती में साईं पधारे। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे। शिरडी परती में साईं पधारे पधारे। शिरडी परती में साईं पधारे पधारे। शिरडी नगरी में साईं पधारे पधारे नगरी में साईं पधारे पधारे। पुट्टा परती में साईं पधारे। साईं अवतार में शिरडी में जो बगिया भगवान ने लगाई थी
आज उसकी सुगंध इस सत्य साईं अवतार में स्वामी ने महकाकर संपूर्ण विश्व में फैला दी है। ये कव्वाली श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति साईं संस्कार गीतमाला भाग 2 से ली गई है। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।